नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या रॉटवाइलर ख़तरनाक होते हैं। क्या रॉटवाइलर घर पे पालने लायक डॉग है। क्या रॉटवाइलर घर में बच्चों के साथ छोड़ा जा सकता है रॉटवाइलर को। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमारी एक फ़ीमेल है रॉट की, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसके अलावा हमारे पास और भी रॉटवाइलर्स है, आपको वीडियो में आगे दिखेगा। तो दोस्तों, ऐसे जो टॉपिक है, ये एक्चुअल में हम लोग को बहुत से क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं जब हम हम प्रोफेशनली रॉटवाइलर के ब्रीडिंग करते हैं, और ज़्यादातर समय हमारे पास रॉटवाइलर के बच्चे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमें बार बार फेस करना पड़ता है, भैया क्या रॉटवाइलर बदमाश होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास रॉटवाइलर मेल है, 2 स्टड है हमारे पास। इसके अलावा कुछ फीमेल्स हमारे पास, सारे इनपुट लाइन से। अब देख सकते हो दोस्तों, मैंने बॉल खिलाते वक्त इसके मुंह में हाथ डाला हुआ है, और बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि बाइट कर देगा या और कुछ करेगा। जी, सिर्फ मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं है इसका, कि घर के कोई भी मेंबर रहेंगे तो उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर है इसका, हमेशा प्लेफुल रहता है। और आप साइज़ देख सकते हो दोस्तों, ये लगभग 60 kg के प्लस का डॉग है, दोनों ही। और इनमें इतनी ताकत है कि ये आराम से अगर चाहे तो एक बाइट में बोन तक ब्रेक कर सकते हैं। मांस तो निकाल ही देंगे, बट हड्डी यार तो तोड़ सकते हैं। तो देखो, ये साइज़ है दोस्तों रॉटवाइलर में, और बाइट फोर्स इसकी बाकी जैसे जर्मन शेपर्ड हो गई, डॉबरमैन हो गए, इनके कंपेयर में इनकी बाइट फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो तब सोच सकते हो दोस्तों, और ये पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल रहता है अगर एग्रेसिव हो जाए तो। जो मैं बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, इससे शायद मेरे ख्याल से बहुत से जो रॉटवाइलर ओनर हैं वो रिलेट कर पाएंगे, कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद टेक्सचुअल में सही है। तो दोस्तों, जब भी देखेंगे रॉटवाइलर जो एग्रेसिव निकलते हैं, उसमें एक आपको ब्लड लाइन देखना पड़ता है। अगर आप उसके मदर फादर एग्रेसिव हैं और उनके बच्चे आप ला रहे हैं, तो आपको बच्चे का भी टेम्परामेंट वैसा ही मिलेगा जैसे मदर फादर का था, चांसेस है। बट ऐसा नहीं है कि वो सुधारा नहीं जा सकता, आप जैसा उसको मेंटेन करेंगे वो वैसा बनेगा। सेम लाइक समझिए, इसमें रॉटवाइलर में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ताकत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो भी आप इसे पाल सकते हैं, बट शर्त ये है कि आप उसे टाइम दीजिए, आप उसे डिसिप्लिन में रखिए। डिसिप्लिन इन द सेंस, जैसे आप फर्स्ट टाइम बच्चा लाते हैं, पपी लाते हैं, वो लोगों को देखता है, भौंकता है, उसके पैर पकड़ के खींचेगा, कपड़े खींचेगा, बाइट करने के लिए करेगा। अब उस टाइम पे ओनर्स को हंसी आती है, यार हमारा डॉग तो बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। तो देखिए, वो बच्चों का जो बिहेवियर रहता है ना, उनको अप्रिसिएशन मिलता है आपकी तरफ से, कि उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप वो जो कर रहा है उससे आप कहीं ना कहीं एंटरटेन हो रहे हैं। तो डॉग भी खुश हो जाता है कि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा ओनर खुश होता है ना। तो उसके बाद जो है वो उसकी हैबिट बन जाती है, उसको ऐसा लगता है कि आप खुश हो रहे हैं, तो आपको खुश करने के लिए वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते जाता है, और आपकी उसकी लिमिट ब्रेक नहीं करते आप। जहाँ वो तो गलत चीज़ें कर रहा है, आप उसको पनिश नहीं करते, उसको नो कमांड नहीं देते, तो उसको वो धीरे धीरे अपने लिमिट क्रॉस करने लगता है, और बाद में ऐसा हो जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है कि आप भी उसे डरने लगते हैं। बाद में आपको लगता है यार, रॉटवाइलर पालना बड़ा ख़तरनाक चीज़ है ना, मतलब जहरीला सांप को घर पे रखना। बट ऐसा नहीं दोस्तों, हमारे पास देख सकते जितने भी रॉटवाइलर हैं, हमने सारे रॉटवाइलर ऐसे ही रखे, और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके पास भी रॉटवाइलर ऐसे ही है। सारे डॉग पूरी तरह से कंट्रोल में है। और रहा बात गार्ड डॉग की दोस्तों, तो रॉटवाइलर से बेहतर गार्ड डॉग तो मुझे लगता है शायद ही इंडिया में अवेलेबल है ना। ये पीछे नहीं हटते दोस्तों। और एक रॉयल डॉग है दोस्तों, रॉटवाइलर जाइंट ब्रीड है। इसको पालना मतलब आपको हमेशा ही सतर्क रहना है कि उसको आप गलत डायरेक्शन में ना जाने दें, उसका एग्रेसिव ना होने दें। अगर आप उसको डिसिप्लिन में रखते हैं तो रॉटवाइलर से अच्छा कोई डॉग नहीं है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, बाकी जो रॉटवाइलर ओनर्स है, अगर उनके कोई कुछ क्वेश्चन है एग्रेशन को लेके, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। हम आपको नंबर भी दे देंगे, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या जो भी आप डॉग रखे हैं, क्या वो एग्रेसिव हो रहा है, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, कोई भी बच्चे की अगर आप नया पपी घर में लाते हैं, क्या केयर करनी चाहिए, क्या डाइट देना चाहिए, और कैसे उसका एग्रेशन ख़त्म करना है। देखो दोस्तों, एग्रेशन किसी भी डॉग में आ सकता है, सिर्फ रॉटवाइलर नहीं। मुझे तो लगता है जो इंडियन स्पीसीज रहते हैं, जो वाइट पोमेरियन, उससे ज़्यादा एग्रेशन तो दूसरे डॉग में रहता ही नहीं है।
डॉक्टर को आएगा बोलेगा इंजेक्शन लगाना, पकड़ो अपने डॉगी को, ओनर पकड़ ही नहीं पाते। हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा है कि आप किसी भी डॉग को हम बिना उसको चेन लगाए हम उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन लगाना हो हमको कभी उसको पकड़ना नहीं पड़ता, आराम से इंजेक्शन लगवाते कोई भी डॉग, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना आके लगाए। दोस्तों अगर आप डॉग रखें और वो डिसिप्लिन में ना रहे तो काहे का रॉटवाइलर फिर, और काहे का आपका पेट डॉग, फिर तो आप स्ट्रीट डॉग ही रख लीजिए अगर आप उसे डिसिप्लिन में नहीं रख सकते तो। और अगर आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं तो दुनिया का कोई भी खतरनाक से खतरनाक डॉग आप ओन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। रहा बात गार्डिंग स्किल की, दोस्तों मैं बता दूं, मेरे एक कस्टमर है हरियाणा में, उनके यहाँ ये दुर्घटना हुआ कि वो अपने रॉट को सेल आउट करना चाह रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, सर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। कस्टमर है मेरे पास, 9 महीने का डॉग था दोस्तों। घर के बाहर लगभग 20 से 25 लोग आ गए, कुछ खेतों वगैरह का झगड़ा था, और उसमें ऐसा रहा दोस्तों कि रॉटवाइलर अकेला रॉट, वहाँ जर्मन शेपर्ड भी थे, स्ट्रीट डॉग भी थे उनके पास, एक जर्मन शेपर्ड 2 स्ट्रीट डॉग। किसी ने अटैक नहीं किया। अकेला रॉटवाइलर के दम पे बोले कि भाई साहब हम मेरी फैमिली घर के अंदर थी और उस अकेले बच्चे ने, 9 महीने के रॉटवाइलर ने भाई साहब किसी को अंदर ही नहीं आने दिया। मजाल ही नहीं हुई किसी के गेट खोल के अंदर आ जाए, है ना। तो दोस्तों डॉग रखो तो ऐसा रखो कि दमदार हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जर्मन शेपर्ड या स्ट्रीट डॉग गार्डिंग के लिए अच्छे नहीं रहते, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। बट जहाँ करेज की बात आती है ना दोस्तों, तो रॉटवाइलर कुछ हद तक आगे निकल जाता है बाकी डॉग से। देख सकते हो दोस्तों, ये बड़े फुर्तीले रहते हैं डॉग, और बच्चे हैं दोस्तों। कभी भी आप रॉटवाइलर पालते, जो भी डॉग पालते हैं वो बच्चे ही रहते हैं एनी टाइम। आप जब भी उसको बोलोगे आप प्ले करने के लिए खिलाओगे, उसकी तबीयत भी ख़राब रहेगी ना तो भी वो प्ले करने आ जाएगा आपके साथ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम हमारे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर रिसीव नहीं होता है दोस्तों, मैसेज कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट